हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत का दोस्तों आज का यह नया सेशन आप लोगों के लिए कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको शामिल किए हुए हैं। ठीक है? तो आज का प्रश्न जो है बिल्कुल एक भी छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से आप लोग को सीखने का मिलेगा। लगभग मानिए तो हर प्रश्न अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट माना जाएगा। ठीक है? चलिए, देखेंगे हम यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि अनादिकाल से भारतीय जनजीवन में संगीत किस तरह से संबद्ध रहा है? दोस्तों देखिए, ऐसे प्रश्न को जो है कम आँकना नहीं है, ऐसे प्रश्न भी आप लोग के लिए जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण माने जाएँगे, ठीक है? देखिए, यहाँ प्रश्न है कि अनादिकाल से तो क्या रहा है भई? ईश्वर की आराधना, अनुष्ठान और मनोरंजन क्या है? जवाब क्या हो जाएगा देखिए, तो अनादिकाल से भारतीय जनजीवन में संगीत किस तरह संबद्ध रहा है, ये पूछ रहा है। तो भाई संगीत का जो संबद्ध रहा है ना, ये ईश्वर की आराधना के लिए भी रहा है, अनुष्ठान के लिए भी प्रयोग हुआ है और मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी प्रयोग हुआ है। ठीक है? जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत में संगीत विधा को सामान्यतः कितने भागों में बाँटकर देखा जाता है? क्या 3, 2 या 4? तो संगीत विधाओं की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें जो है आपके 1, 2 कितने हो जाएँगे? 1 या 2? तो 2, 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि कितने विधा हैं? तो 2 हो जाएगा आपका। एक तो आपके जैसे कि जानते हैं शास्त्रीय और दूसरा क्या हो जाता है? क्षेत्रीय। तो ऐसा ये कितने हैं? कितने भागों में बाँट कर देखते हैं? तो ये 2 भागों में बाँट कर देखा जाता है। चलिए, आगे देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में आपको 52 भी दिख रहा है, 53 भी है, 54 भी है। अक्सर ये तीनों जो है ना भाई, ये तीनों में क्या होता है, तीनों में कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे ज़रा सँभल कर जवाब देना है। यह जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। देखिए, कहीं-कहीं पे आपको 52 भी देखने को मिलता है, लेकिन 52 जो है वो नहीं लेना है, ठीक है? 1953 में हुई। अगर वही ललित कला बोले, ललित कला, ठीक है? ललित कला अकादमी, तो ये आपको क्या बताना है? ये आपको बताना है 1954 ईस्वी में, ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? क्या वो पीवी राजमन्नार थे, अमीनुद्दीन डागर थे या ओमकारनाथ ठाकुर थे? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पीवी राजमन्नार। ये क्या थे? संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष जो है इन्हीं को बनाया गया था और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जैसा कि मैंने बताया 1953 ईस्वी में, ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न है कि किसने संगीत, नाटक और नृत्य का वर्णन भारत की बहुमूल्य विरासत के रूप में किया है? देखिए भई, भारत की बहुत बहुमूल्य विरासत के रूप में जो है किसने ऐसा वर्णन किया है, किसने ऐसा किया है कि भई जो है संगीत है, नाटक है और नृत्य जो है आपका, ये जो है भारत की बहुमूल्य क्या है? विरासत है। किसने कहा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने या फिर मदन मोहन मालवीय ने। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने ही कहा था। क्या कहा था? ये इन्होंने ही कहा था कि भारत में संगीत, नाटक और नृत्य जो है ये बहुमूल्य क्या है? विरासत है। ठीक है? चलिए, मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 ईस्वी में क्या किए थे? 1916 ईस्वी में बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे 1916 ईस्वी में। ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी की स्थापना किस राज्य में की गई थी? देखिए, जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी की स्थापना किस राज्य में? क्या वो केरल है, मणिपुर है, नागालैंड है? इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। ठीक है? मणिपुर में किया गया है क्या? तो जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी की स्थापना। आगे देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी का कथन केंद्र कहाँ स्थित है? जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, तो इसका भाई क्या पूछ रहा है कथन केंद्र कहाँ स्थित है? जो मुख्य है वो कार्यालय उसका वो कहाँ स्थित है? तो ये क्या केरल में है, कोलकाता में या फिर दिल्ली में? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त, दिल्ली में है। ठीक है? दिल्ली में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना किस वर्ष की गई? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसी में लोग क्या करते हैं पढ़ लिख कर आगे जाकर क्या करते हैं अभिनय करते हैं, फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। तो जो भी लोग ऐसे होते हैं वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सीख कर ही गए होते हैं ताकि उनको जो है एक्टिंग आनी चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि बिना सीखे हुए हम चले गए, अगर हम कुछ इमोशनल सीन दिखाना हो तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो भाई काहे का एक्टर?
तो वैसा नहीं, तो ये स्कूल इसी के लिए है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसको जो है वो इसीलिए इसमें जो है ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको कैसे कौन-सा रोल प्ले करना है, कौन-सा एक्टिंग करना है, ठीक है? आप बशर्ते अगर उस चीज़ को सैटिस्फाइड क हो जाता है अगर ये संस्था, तो आपको एक सर्टिफ़िकेट देता है, ठीक है? तो पूछ रहा है इसका स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? 1960, 1972 या 1959? इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 ईस्वी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कटियाटम किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या वो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है या फिर आपका केरल है? तो कटियाटम की अगर बात कर रहा है तो कटियाटम जहाँ का क्या है? कथकली है, जहाँ का क्या है? मोहिनीअट्टम है, वहीं का ये कटियाट्टम है। जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल। आंध्र प्रदेश बोले तो कुचिपुड़ी, तमिलनाडु बोले तो भरतनाट्यम। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या वो उत्तरी भारत से है, दक्षिणी भारत से है या पूर्वी भारत से है? या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ जो जवाब होगा छऊ जो है एक आपका हो जाता है कौन सा? छऊ, और दूसरा क्या हो जाता है? सवारी। ये दोनों एक ही राज्य के हैं, ठीक है? एक राज्य में जो है ज़्यादा जो है प्रमुख प्रचलित माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भाग पूछ रहा है उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी, इस तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वी भाग से संबंधित है। ऐसे अगर हम राज्य की अगर हम बात कर लेंगे तो राज्य इसका जो माना जाता है ओडिशा माना जाता है, ठीक है? राज्य ओडिशा। क्या? किसका? छऊ का और सवारी का, ठीक है? चलिए, ऐसे भाग तो पूर्वी भाग। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष? देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था एक प्रश्न में कि जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है? मणिपुर में, ठीक है? मणिपुर में, और यही मणिपुर की राजधानी में हुई है, यानी कि इम्फाल में हुई है। और यही प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, यही प्रश्न है यहाँ पे कि इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों जवाब क्या होगा इसका? इसका जो जवाब हो जाएगा 1954 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर का राजधानी इम्फाल है, ठीक है? चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी ने किस वर्ष कटियाट्टम केंद्र की स्थापना की है? तो इसका क्या जवाब होगा? 2007, 2009 या 1972? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका जवाब हो जाएगा 2007 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी ने कटियाट्टम केंद्र की स्थापना की थी। कब? तो 2007 में, ठीक है? आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी के लक्ष्य है? कौन सा लक्ष्य है भाई? क्या पहला हम पढ़ते हैं संगीत नृत्य एवं नाटक से संबंधित क्षेत्रीय अकादमियों को का साथ समन्वय। तो जी हाँ, जो भी है आपके संगीत के नृत्य एवं नाटक संबंधित जो क्षेत्रीय अकादमी है ना, जो क्षेत्रीय अकादमी है, उनके साथ इनका समन्वय स्थापित करना इसका लक्ष्य था। किसका? संगीत नाटक अकादमी का। अगला क्या है? क्षेत्रीय अनुसंधान को बढ़ावा। जी, बढ़ावा भी देना इनका लक्ष्य था, और क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार नाट्य कला केंद्रों की स्थापना। जी हाँ, ये भी आपका सी भी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा, क्या लक्ष्य था? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक बन जाएगा, ठीक है? आगे देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष बड़ौदा में संगीत विद्यालय की नींव रखी? यानी भारत में किस वर्ष जब हो बताया जा रहा है कि बड़ौदा में, कहाँ? बड़ौदा में संगीत विद्यालय की नींव रखी थी। तो इसका जवाब क्या 1970 होगा, 1886 होगा या 1900 होगा? देखिए, मैं बता दूं कि जिस वर्ष उस्ताद फैयाज खां का जन्म हुआ था, फैयाज खां का, उसी वर्ष बड़ौदा में संगीत विद्यालय की नींव रखी गई थी। वो ईस्वी क्या होगा मेरे दोस्तों? वो ईस्वी होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1886 ईस्वी, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने वर्ष 1901 में किस स्थान पर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की? क्या वो 19 किस स्थान पर? भाई यहाँ पे स्थान आपको दिया जा रहा है 1901 में। चलिए, मैं ऑप्शन जो है तो यहाँ पे छूट गया है, मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए लाहौर, कलकत्ता और क्या? बम्बई।
उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1901 तो यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाहौर हो जाएगा। 1901 ईस्वी में मेरे दोस्त लाहौर में ही, कहाँ? लाहौर में ही जो है गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई थी पलूस्कर जी के द्वारा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है? गंधर्व महाविद्यालय के लाहौर में स्थापना होने के बाद 1908 में किस स्थान पर दूसरी शाखा खोली गई? क्या वो कलकत्ता था, दिल्ली था या फिर आपका बंबई था? तो देखिए 1908 की बात हो रही है, हम 1901 की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1901 के हिसाब से लाहौर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1908 है, क्या कोलकाता, दिल्ली या मुंबई? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बंबई हो जाएगा, ठीक है। और इसी के स्थापना के ठीक 1 साल बाद यानी कि 1909 ईस्वी में पलूस्कर जी द्वारा संगीतामृत, ठीक है, संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका जो है प्रकाशित की गई थी 1909 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए दिल्ली में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना हुई है मेरे दोस्तों, लेकिन ये आपको बताना है कि ये किनके द्वारा, ये मैं आपको बता दूं कि ये पलूस्कर के द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है। कब हुआ है जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइए फटाफट, 1940 में या 1945 में या 1956 में? तो 17 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 1940 ईस्वी में इसका हुआ है स्थापना, किसका? तो दिल्ली वाले गंधर्व महाविद्यालय का, ठीक है, 1940 में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है वी ए कसालकर ने नरदाचे मिशन से प्रेरणा लेकर किस संगीत संस्थान की स्थापना की है? ठीक है, तो ये जो है आपके किस स्थान से प्रेरणा लेकर ये जो स्थापना की है, इसका जवाब क्या देना है? क्या वो प्राचीन कला केंद्र की स्थापना की है, प्रयाग संगीत समिति के, या फिर प्रभाग संगीत समिति का? ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न नंबर हमारा ये जो 17 था कि दिल्ली वाला जो पूछ रहा था गंधर्व महाविद्यालय, इसके स्थापनाकर्ता के बारे में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है, स्थापना कर्ता के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको देखना पड़ेगा। इसको मैं क्लियर होकर आप लोग के बीच जरूर बताऊंगा, और आप लोग अगर कोई क्लियर है, कोई जानते हैं, तो आप लोग जो है इस चीज को कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि इसका जो है स्थापना जो है वो किन्होंने किया था। क्या पलूस्कर ही थे या फिर कोई और थे? ऐसे तो मुझे लग रहा है पलूस्कर नहीं होंगे, लेकिन आप लोग इसको जरा सा क्लियर होकर देखिएगा, ठीक है। और ये जो आपका ईस्वी 1940 बिल्कुल ये तो राइट है, लेकिन उसको जरा सा देखना है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रभाग संगीत समिति। तो एक बात है यहाँ पे, वी ए कसालकर ने किससे प्रेरणा लिया था भाई? तो नरदाचे मिशन से प्रेरणा लिया था। एक तो यहीं पे प्रश्न बन जा रहा है, और प्रेरणा लेकर किस संगीत संस्थान की स्थापना की? तो प्रभाग संगीत समिति की स्थापना की। चलिए अब देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है कि प्रभाग संगीत समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई वी ए कसालकर ने तो की है, वर्ष बताना है कि इसकी स्थापना जो हुई थी किस वर्ष हुई थी। क्या 1930 ईस्वी, 1929 या 1926? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा 19 का दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1926 ईस्वी में वी ए कसालकर जी ने प्रभाग संगीत समिति की स्थापना की थी, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, दोस्तों देखिए आज के प्रश्न जो है मैंने कोशिश की है कि बहुत ही शानदार प्रश्न रखें, और अगला जो सेशन देंगे आप लोग के बीच में वो भी बहुत ही शानदार प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी तक चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए ही आते हैं, और आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो फिर एग्जाम जो है आप कैसे क्रैक करेंगे? तो इसलिए जो है बेहतर प्रश्नों को बेहतर तरीके से देखने और समझने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न देखेंगे, यहाँ इस सेट का ये अंतिम प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद जो है थोड़ा सा आप लोग के लिए और इसका जो एक सेशन दे दूंगा, इसके लिए जो और प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे, उसका भी एक सेशन और दे दूंगा, ठीक है। तो प्रश्न देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना, जवाब क्या होगा? क्या 1985, 1967 या 1973? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का 1985 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी कब? तो 1985 ईस्वी में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। मुझे
ऐसा विश्वास है कि आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूँगा, तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा है, और हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में नए और बेहतरीन शानदार प्रश्नों के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम उपयोगी हो। ठीक है? जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।